Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Arisha Mujahid and welcome back to my channel where I just try to provide health and nutrition information for a better life for you guys. आज की वीडियो बेसिकली एक अवेयरनेस या एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो में मैं सीड साइकिलिंग के बारे में बात करूंगी और मैं ये बात करूंगी कि आपको पीसीओएस के लिए सीड साइकिलिंग क्यों ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सीड साइकिलिंग और पीसीओएस का लिंक क्या है। तो पीसीओएस बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर पोटेंशियल हार्मोन्स हमारे अंदर फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन के लेवल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब इसका सीड साइकिलिंग से क्या ताल्लुक है कि सीड साइकिलिंग के अंदर हम कुछ ऐसे सीड्स सेलेक्ट करते हैं जिनका पोटेंशियल बेनिफिट और काम ही ये है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हार्मोन्स की प्रोडक्शन को बैलेंस और रेगुलेट करें। तो बेसिकली सीड साइकिलिंग का मेजर गोल ही ये होता है कि वो हमारा हार्मोनल रेगुलेशन को प्रमोट करें और बैलेंस मेंटेन करें, जो कि मेजर कंसर्न होता है पीसीओएस के लिए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि सीड साइकिलिंग कैसे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को रेगुलेट करती है। पहली बात तो ये कि पीसीओएस के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बॉडी के अंदर हर जगह एस्ट्रोजन की डोमिनेंस हो जाती है। उसके लिए हमें फाइटो एस्ट्रोजन रिच चीज़ें चाहिए होती हैं जिसकी वजह से वो जाके हमारे एस्ट्रोजन के लेवल्स को मेंटेन करता है कंपाउंड। अब ये कंपाउंड किस में पाया जाता है? ये हमारे फ्लैक्स सीड्स और सेसमी सीड्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो बेसिक काम फ्लैक्स सीड्स और सेसमी सीड्स का सीड साइकिलिंग में ये होता है कि वो जाके हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स को मेंटेन करते हैं। दूसरा कंपाउंड जो हमारे पीसीओएस को रेगुलेट करने में, ट्रीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिग्नेंस। अब लिग्नेंस का काम ये होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जो कि पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न है। उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस भी हो रही होती हैं। दूसरा ये कि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से वो डायबिटिक प्रोन भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि पीसीओएस के अंदर हमारे जो एंड्रोजन के लेवल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, जिससे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लिग्नेंस किस में होते हैं? फ्लैक्स सीड्स और सेसमी सीड्स के अंदर लिग्नेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, हमारे एंड्रोजन लेवल्स को रिड्यूस करते हैं, हमारे अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं और हमारा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको रेगुलेट करते हैं। तीसरा कंपाउंड जो हमारे पीसीओएस को ट्रीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जिंक। अब जिंक का काम ये होता है कि वो हमारी हार्मोन की सिंथेसिस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, हार्मोन्स बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। दूसरा, उनकी रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। जब हमारे अंदर जिंक के लेवल्स एडिक्वेट होते हैं तब वो हमारे प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, ठीक है, हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है और हमारी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है जिंक। अब जिंक ये होता किस में है? सीड साइकिलिंग में जो हम पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स यूज़ करते हैं उनके अंदर जिंक की बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद होती है। एक्सीलेंट सोर्सेज होते हैं ये वाले सीड्स जिंक के लिए, जो कि हमारे पीसीओएस के लिए एक बहुत मेजर कंपाउंड है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए। फोर्थ न्यूट्रिएंट जो हमारे पीसीओएस को ट्रीट करने के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है वो होते हैं हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स का काम ये है कि वो हमारी हार्मोन की प्रोडक्शन को मेंटेन करते हैं, हमारे ओवरऑल सेलुलर फंक्शंस को देख रहे होते हैं, हमारे उनके अंदर कोई इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से किसी भी किस्म की सोजिश को ख़त्म करते हैं और हमारा हार्मोनल बैलेंस जो है, हेल्दी हार्मोनल बैलेंस जो है वो प्रमोट करते हैं। अब ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते किस में हैं? सीड साइकिलिंग में यूज़ किए जाने वाले फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और सनफ्लावर सीड्स के अंदर हमारे पास ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। हर किस्म का फैटी एसिड्स इन सीड्स के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस जो है प्रमोट होता है। ये सब कंपाउंड्स जो हमारे जो जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया है, ये हमारे पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है। अब ये सारे कंपाउंड्स हमारे उन सीड्स में पाए जाते हैं जो हम सीड साइक्लिंग में यूज़ करते हैं। इन सब को यूज़ करने से, प्रॉपरली यूज़ करने से हमारा हार्मोनल बैलेंस बहुत ज़्यादा रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पीसीओएस है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीड साइक्लिंग इज़ नॉट दैट गुड फॉर पीसीओएस, जो कि बिल्कुल एक मिथ है। सीड साइक्लिंग इज़ बेस्ट फॉर पीसीओएस एंड बेस्ट द नेचुरल वे टू प्रमोट हार्मोनल बैलेंस इन योर बॉडी।
इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं पीसीओएस की कंप्लीट गाइड शेयर करूंगी, हाउ टू स्टार्ट इट, द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स, ऑल ऑफ इट मैं सबको डिस्कस करूंगी ताकि इट विल बी ईजियर फॉर एवरीवनस वाचिंग दिस वीडियो, आसान हो जाए देखना। क्योंकि बहुत सारी जो है ख़वातीन को ये पीसीओएस का मसला है एंड इट इज़ जेन्युइनली बहुत बड़ा मसला एंड इट इज़ द हैप्पीनेस ईटिंग मसला। So until next time, तब तक के लिए I just want to say कि if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel and let me know the other ideas and other things, topics you want me to talk about. Or until next time, Allah Hafiz.